यस सरकार, नमस्कार। माहौल ज्यादा शानदार सर। सीए इंटरमीडिएट के लिए जिनके भी एग्जाम सितंबर 24 में हैं सर, उनके लिए अमेंडमेंट्स क्या एप्लीकेबल है सर? देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अमेंडमेंट केवल एक है और वो भी छोटा सा है, कोई खास बात नहीं है। ओके सर, पर हाँ, ये अमेंडमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों, ये जो ग्रीन वर्ड दिख रहा है ना बेटा, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, केवल ये सिंगल अमेंडमेंट है, नथिंग एल्स। ओके क्लियर सर? और कुछ नहीं है। गुजरात पुडुचेरी ऑलरेडी था, उसमें आंध्र प्रदेश ऐड कर दिया है। पर ये अमेंडमेंट क्या है ये समझाने से पहले ये अमेंडमेंट किन के लिए एप्लीकेबल है और ये क्या अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। सबसे पहले जिन्होंने भी मई 24 एग्जाम्स दिए थे, मई 24 एग्जाम्स के लिए आपके अमेंडमेंट्स 6 मंथ प्रायर टू द मंथ ऑफ द एग्जाम, मतलब 31 अक्टूबर 2023 तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल थे, जो आपने मई 24 एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी पढ़े थे बेटा। अब आपके एग्जाम्स अगर सितंबर 24 में हैं, देन अगेन 6 मंथ प्रायर टू द मंथ ऑफ द एग्जाम, मतलब सर फरवरी मंथ, सर 29 फरवरी 2024 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए। कब तक है बच्चों? आपके एग्जाम्स कब है? अगर आपके एग्जाम्स सितंबर 24 में है तो 29 फरवरी 2024 तक, 29 फरवरी 2024 तक जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर 11 फॉर योर एग्जाम्स। आप देख लीजिए सर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर आ रहा है बेटा, ठीक है? तो 29 फरवरी तक के अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हो गए आर 11 फॉर योर एग्जाम्स, और आपने 31 अक्टूबर 2023 तक के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मई 24 एग्जाम्स के लिए पढ़ लिए थे बच्चों। ओके, तो सर हम जो अभी इस लेक्चर के अंदर अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, जो एक सिंगल अमेंडमेंट है, वो इन दो डेट के बीच में जो अमेंडमेंट आए उसकी बात कर रहा हूँ। तो सर 1 नवंबर 2023 से लेकर 29 ऑफ फरवरी 24 के बीच में केवल एक अमेंडमेंट आया है जीएसटी में, जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है, क्लियर सर, उसके थ्रू जो अमेंडमेंट्स हुए हैं या जो अभी सर्कुलर्स आए, नोटिफिकेशन आए, जो भी आए, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके बच्चों, और हाँ, जिन्होंने भी अपने अपना अभी लेटेस्ट वाला बैच ले रखा है, क्लियर, उनके लिए तो अमेंडमेंट ये ऑलरेडी कवर था, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, सर आइए अब ये अमेंडमेंट क्या था वो भी देख लेते हैं बच्चों। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो अपना दे रखा है बेटा, सर उसके इस पेज पर आपने पढ़ा होगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर सर, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई चेंज नहीं है, आपने जो पढ़ा है वही प्रोसीजर है। पर आपको पता है क्या, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई फॉर दी रजिस्ट्रेशन, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो आपको आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, मोबाइल नंबर लिंक्ड। सर जो आधार नंबर आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, उस पर एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करते हो, आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो और भारत माता की जय। क्लियर? अब आपने ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया हुआ है, पर सर ध्यान देना बेटा, अब ये एडिशनल प्रोसीजर जो बात कर रहा हूं मैं, ये एप्लीकेबल है केवल गुजरात, पुडुचेरी और अब आंध्र प्रदेश में भी। सर आपको पता है गुजरात बीइंग द मॉडल स्टेट, यहां पे सबसे पहले एप्लीकेबल क्या है, ये एडिशनल प्रोसीजर बात करने वाला हूं मैं आपसे। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने बेटा, एडिशनल प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? गुजरात और पुडुचेरी में एप्लीकेबल किया और अब इसको आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल कर दिया। धीरे धीरे दूसरे स्टेट भी ऐड करते जाएंगे और पैन इंडिया बेस पे इसको सर एप्लीकेबल कर देंगे, पर अभी ये 3 स्टेट में ही एप्लीकेबल है। गुजरात पुडुचेरी में पहले भी था, आपने पढ़ा हुआ बेटा, एंड आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल हो गया है। ओके बच्चों, अब सर ये एडिशनल प्रोसीजर क्या था, जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूं, बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अब आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया, अब आधार में क्या होता है, आपकी पूरी कुंडली है, सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू आधार में है बेटा। क्लियर? अब सर जीएसटी पोर्टल ने, जैसे आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया, आधार नंबर डाला आपने, और सर जीएसटी पोर्टल ने ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड, ये देखिए बेटा सर, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, उन्होंने इवेलुएट किया, देखा कि ये आदमी गड़बड़ है साहब, यहां पर इसने पहले भी फ्रॉड किए हुए हैं या कुछ ना कुछ इसका मामला गड़बड़ है, इसको फिजिकली डिपार्टमेंट बुलाओ, बायोमेट्रिक यूज करके आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, इसका फिजिकली बुलाओ। होता ना सर, आपकी फिंगर लगा के और सर स्कैन कराते, उससे आपका सारा वेरिफिकेशन होता है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, आपके फोटोग्राफ लेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो ये एडिशनल प्रोसीजर जो है ये अब आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल है। ओके, ये पहले गुजरात में था, फिर पुडुचेरी में भी किया और अब आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल कर दिया। दैट्स इट। ओके, इसी के साथ भारत माता की जय। तो कुल मिला के
सर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया एंड इन 3 स्टेट में अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आपने सर पहले कोई कांड किए हुए है और ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर डिपार्टमेंट के कॉमन पोर्टल ने आपको आइडेंटिफाई किया है कि इस पर्सन को फिजिकली बुलाओ, जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर जो अभी डिपार्टमेंट के खुद के ऑफिस है वहां बुलाओ, इसका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करो, इसके फोटोग्राफ लो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो, उसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन दो वरना मत दो। क्लियर? ये एडिशनल प्रोसीजर इज एप्लीकेबल इन नाउ आंध्र प्रदेश ऑल्सो बेटा, और वो भी सबके लिए नहीं है, जो लोग इस तरह से रिस्की आइडेंटिफाई हुए ऑन द कॉमन पोर्टल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है बेटा। ठीक है, नाउ दिस प्रोसीजर इज मेड एप्लीकेबल इन गुजरात, पुडुचेरी एंड नाउ इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो। दैट्स इट, भारत माता की जय। ये सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं अब, मतलब एक ही अमेंडमेंट था, वो भी कोई खास नहीं था बच्चों। ठीक है, बस आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर माहौल बनेगा आपके एंड पे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हो, देन ना बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आपने सुना होगा अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं आपका टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी अभी तो सर देखना पूरा दौर आपका होगा, माहौल जमेगा आपके एंड पर, आपकी फैमिली में बहुत खुशियां होगी। पर सर उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। वी ऑल आर विद यू गाइज, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े। और हाँ सर ध्यान देना बेटा, एग्जाम में अपीयर होने से पहले जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनका रिटर्न प्रैक्टिस जरूर कर ले बेटा। क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चंस का आपको रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा एग्जाम में किस तरह से लिखना है आंसर्स। ओके, प्लस आप चाहे तो हमने वाईएम कॉन्सेप्ट ब्रांड में हमने एक्सपर्ट्स द्वारा बने हुए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है हर सब्जेक्ट की, सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट। आप चाहे तो हर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे एंड आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। और उसमें कॉपीज आर चेक्ड बाय एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉडुलेंट काम हो रहा है। सर वी आर अंडर ब्रांड वाईएम कॉन्सेप्ट, हम एकदम ऑथेंटिक काम करते हैं। इसमें सारे जो टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, इसमें अलग अलग वेरिएशंस दे के आप चाहे तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो किस तरह से टेस्ट होंगे। आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे ऑनलाइन, आप उनको डाउनलोड करिए सर, फिर आप टेस्ट दीजिए सिंसियरली आपके एंड पर, और उन जो टेस्ट के आंसर आपने लिखे उसको कॉपीज को स्कैन करके या फोटो खींच के आपके पोर्टल पे, हमारा जो पोर्टल वाईएम कॉन्सेप्ट जहां से आपको टेस्ट सीरीज का लॉगिन मिलेगा, वहां अपलोड कर दीजिए। 3 से 4 दिन में सर आपको एक्सपर्ट्स द्वारा कॉपी चेक करके मिलेगी, जहां पता पड़ेगा आपको कि कहां आपने मिस्टेक करी, विद कमेंट्स कि ये गलती क्यों करी आपने बेटा। ओके, सो अगर आपको लगता है कि कुछ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने से एंड आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम में कहां गलती हो रही है, हमारे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज। ओके, तो सर मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और हाँ एक और बात, मैंने सर जो May 24 एग्जाम्स के लिए फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अपलोड किया था, वो बैच वापस से लाइव कर दिया है सर यूट्यूब पर। फास्ट ट्रैक बैच फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं उसके लिए, एंड सारे चैप्टर का उसमें हमने पूरा रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, उसका बेनिफिट ले सकते हो, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, इफेक्टिव रिवीजन होगा, टाइम बचेगा आपका और माहौल बनेगा आपके एंड पे बेटा। ठीक है, डू टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। मस्त होके पढ़े, अमेंडमेंट कुछ था नहीं बेटा, क्लियर। और सर इसकी वजह से आपका टाइम बचा है, तो ये टाइम को यूज करिए सर वाइजली और अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। जिनके भी जनवरी 25 में एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल होंगे उसके लिए अलग से और एक और वीडियो अपलोड करूंगा बाद में। और वो सर जब जो जिनके एग्जाम्स जनवरी 25 में हैं, अभी तो जो आपको मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़िए, कोई चिंता नहीं है, बाद में जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे आपके लिए वो सभी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, दुआओं में याद रखिएगा। माहौल जबरदस्त शानदार। थैंक यू, बाय बाय।